आप सभी को जय यीशु। फिर एक बार हम लोग इस प्रभात वेला में प्रभु की आराधना करने, प्रभु को धन्यवाद देने और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रभु की आशीष अपने आप पर और उन तमाम लोगों पर मांगे जिनको हमारी प्रार्थना की सख्त आवश्यकता है। माता मरियम की मदद से हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग की रानी आनंद मना, जिसको तूने जन्म दिया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। आनंद मना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संसार को आनंद प्रदान किया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आइए हम सभी भक्ति भावना के साथ प्रवेश भजन में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक या व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा देखने वाले सभी दर्शकों, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पास्का के तीसरे सप्ताह में हम लोग हैं। पास्का काल हम सबों के लिए भरोसे का काल है। हमारा भरोसा प्रभु यीशु है और इस पूरी दुनिया बंद होने से ये काल प्रार्थना का काल भी है। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर इस वायरस से पीड़ित हैं उनके परिवार वासियों के लिए और जो चिकित्सकों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए मौन रहकर अपने पापों को स्वीकारें, जिससे इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त होकर पास्का के कृपादानों से रूपांतरित होकर नया जीवन जी पाए। यह सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। स्टेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्टेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्टेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्टेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्टेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्टेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष।
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है ना उनके शिष्य, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की यही इच्छा है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों और सोशल मीडिया के द्वारा देखने वाला यूट्यूब और फेसबुक के दर्शकों, जीवन का एक सत्य है, एक कटु सत्य यह है, हम कुछ ना कुछ जीवन में ढूंढते रहते हैं। हमारा जीवन वो जीवन है, हर समय हम लोग देखते रहते हैं। सुबह उठते हम लोग देखते हैं आज का भोजन क्या है और उससे अच्छा भोजन क्या है, या रहने के लिए कब अच्छा घर मिलेगा, और स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए कहाँ अच्छा अस्पताल मिलेगा, इसके लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं। और आज के पाठ, दोनों पाठ हम सबों को यही बताते हैं किस चीज़ के लिए हम लोगों को ढूंढना है। पहले पाठ में हम लोग स्तेफानोस के बारे में सुनते हैं, जो अनुकंपा और सामर्थ्य से परिपूर्ण था और उसकी खोज सही थी, हम लोग बता सकते हैं। लेकिन उसके विरुद्ध में सभागृह में वो सदस्य थे जो घृणा से भरे हुए थे, जो दूसरों के बारे में सोचते थे और कैसे उनका अपराध ठहराएं इसके बारे में सोचकर रहते थे, अपमान करते थे, वे लोग थे। और धर्म ग्रंथ यही बताता है, स्तेफानोस का चेहरा स्वर्गदूतों से जैसे, मुखमंडल स्वर्गदूतों से चमक रहा था। और दूसरे पाठ में प्रभु यीशु भी यही हम लोगों को पूछते हैं, आप लोग किस चीज़ के लिए कोसते हैं? आप लोगों ने पेट भर रोटी खाई इसके लिए, या आप लोग जो अनंत जीवन उसके लिए कोसते हैं? अगर आप लोग अनंत जीवन के लिए कोसते हैं तो आपका जीवन हर समय खुश रहेगा। आइए इस मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें, हमारी भी खोज उस अनंत जीवन के लिए हो जो प्रभु पर निर्भर रहता है। जब हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, हम लोग किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। और आज के दिन पर हम लोगों को हमारा जीवन प्रभु पर है तो हमारा डर भी दूर रहेगा। हर समय हमारे मन में शांति रहेगी और शारीरिक शक्ति के साथ दिल में प्रेम रहेगा, और तभी हम लोग प्रभु पर विश्वास रख सकते हैं। आइए मिस्सा बलिदान में हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संसार के परम भक्त बन सकें। यह वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे समक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ऊपर आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषण हम करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषण हम करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुदिले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तू ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। परम प्रसाद का समय है, प्रभु को ग्रहण करने का समय है। कई लोगों को उस प्रभु के शरीर और लहू को शारीरिक रूप से ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला है। हम सभी जो इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उस प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति में अपना जीवन बिताएं। अलेलुया अलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।